रानू चिड़िया और चिड़ा नाम के दो भाई बहन थे। वे अनाथ थे। वो अपना खाने पीने का जुगाड़ भीख मांगकर करते थे। वे शाम तक भीख ही मांगते थे और वे शाम होते ही जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते थे। अगले दिन रानू और चिड़ा उठते हैं। तभी वो देखते हैं सभी तरफ पतंग उड़ रही हैं और सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। बहन, ये जश्न कैसा हो रहा है? लगता है आज कहीं शादी है। भाई, शादी नहीं है आज 15 अगस्त है। क्या बहन? मुझे भी 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। मुझे भी पतंग चाहिए। भाई, अभी हमारे पास पतंग के लिए 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन शाम होने तक अगर हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो मैं तुम्हारे लिए एक पतंग ले लूँगी। फिर वे दोनों भीख मांगने निकल जाते हैं। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं इतने गरीब और गंवार पक्षी। भागो यहाँ से। रानू और चिड़ा को कोई भीख नहीं देता है। भाई, लगता है आज 15 अगस्त के दिन तुमको मैं पतंग नहीं दिला पाऊंगी। बहन, चलो हम कहीं और से भीख मांगते हैं। फिर वो दोनों इधर उधर भीख मांगते हैं। भाई, अब अपने पास सिर्फ 2 रुपये हुए हैं। इतने में तो हमें पतंग कोई भी नहीं देगा। बहन, चलो पतंग वाले से बोलते हैं, वो हमें पतंग ज़रूर दे देगा। वे दोनों उड़ते हुए जाते हैं। भैया, हमारे पास सिर्फ 2 रुपये हैं, हमें एक पतंग दे दो। भागो भागो यहाँ से। तुम कितने दिन से नहाए नहीं हो। तुम्हारी वजह से हमारे सारे ग्राहक भाग गए। चलो निकलो अब यहाँ से। बेचारे अनाथ भाई बहन वहाँ से आ जाते हैं और एक जगह बैठकर रोने लग जाते हैं। बहन, हम इतनी गरीब क्यों हैं? सभी लोग हमें कितना बुरा भला कहते हैं। भाई, चुप हो जाओ, रब हमारे साथ ज़रूर अच्छा करेगा। तभी कालू अपने हवाई ऑटो में आता है और पतंग वाले के पास जाता है। अरे साहब, आप अगर मुझे फ़ोन कर देते तो मैं आपके घर आ जाता। आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? देखा बहन, आजकल लोग पैसे वालों को ही इज्जत देते हैं। नहीं नहीं भाई, तुम्हारा शुक्रिया। भाई, मुझे कुछ तिरंगे चाहिए अपने घर के ऊपर लगाने के लिए। आपने सुना नहीं है, हर घर तिरंगा ही लहराएगा। हाँ साहब, हर घर तिरंगा ही लहराने चाहिए। फिर कालू तिरंगा लेता है और उसे पैसे देता है। फिर वह अपने हवाई ऑटो में बैठकर निकल जाता है, लेकिन उसका पैसों का पर्स वहीं गिर जाता है। बहन देखो, उन अंकल का पर्स गिर गया है। वे दोनों वहाँ जाते हैं। भाई, इसको हम उन्हीं अंकल को दे देंगे। लेकिन बहन, हम इसमें से कुछ पैसे निकाल लेते हैं। नहीं भाई, कोई नहीं, पर हमारा रब हमेशा हमें देखता रहता है, इसलिए हम ये पर्स उन्हीं को दे देंगे। फिर वे दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और कालू का इंतज़ार करते हैं। पर वहाँ दूसरे पक्षी आ रहे थे, लेकिन कालू नहीं आ रहा था। बहन, कितना समय हो गया, वो अंकल अभी नहीं आए। तभी कालू का हवाई ऑटो वहाँ आता है। भाई, मेरा पर्स यहाँ रह गया था। आपने देखा मेरे पर्स को? उसको देखकर दोनों भाई बहन वहाँ आते हैं। अंकल लोग, आपका पर्स गिर गया था। हम बहुत टाइम से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, पर आप बहुत टाइम बाद आए। कालू उन दोनों को देखता है। तुम रहते कहाँ हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? साहब, ये अनाथ है और ये इधर उधर भीख मांगते हैं। भिखारी हैं ये, इन्हें अपने मुंह मत लगाओ। चुप हो जाओ। इतने बड़े होने के बाद भी इतनी घटिया बात कर रहे हो। इन बच्चों को देखो, इनके दिल पर क्या बीत रही होगी। अंकल, मेरे भाई को पतंग चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ आए थे। अच्छा बेटा, पतंग चाहिए? फिर कालू उनको एक पतंग दिलाता है। वो दोनों पतंग उड़ाते हैं। बहन बहन, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। क्या बेटा, तुमको भूख लगी है? चलो चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ जाकर हम कुछ खाते हैं। वो दोनों कालू के घर जाते हैं और बहुत तेज़ तेज़ खाना खाने लगते हैं। कालू जी,
ये बच्चे कितने दिनों से भूखे हैं, कैसे खा रहे हैं खाना, जैसे बहुत दिनों से इनको खाना नहीं मिला हो। गोरी, ये बच्चे भीख मांग रहे थे, पर इनका दिल बहुत साफ है। कालू जी, हमारी भी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इन बच्चों को अपने घर रख लें। गोरी, मैं भी यही सोच रहा था। फिर कालू गोरी उन दोनों बच्चों को अपने घर रख लेते हैं और वो हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा गरीबों और मजबूरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।